नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार वार की आवाज़। आज मेरे साथ खास मेहमान है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसा नाम, ऐसा चेहरा, अगर मैं ये कह दूं कि जौनसार वार की एक बहुत बड़ी शख्सियत, और चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो। आज हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र चौहान जी, ग्राम डेरियो, भाजपा जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ आज जुड़ा है। पहले तो सुरेंद्र भाई, आपका स्वागत और अभिनंदन है जौनसार वार की आवाज़ में। धन्यवाद वीरेश भाई, आप लोगों ने मेरे को इस लायक समझा है, तो मैं भी सौभाग्य मानता हूं कि आप लोगों ने मेरे को इस चैनल पे बुलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूं कि इस तरह की ही पहल आप जितने भी जौनसार भावर या उत्तराखंड के युवा हैं उनको सबको आप कहीं ना कहीं मौका देने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, सुरेंद्र भाई सीधा बिंदु पर आ जाते हैं। अब बिंदु यह है कि जब हम बात करते हैं क्षेत्र हित की, समाज सेवा की और राजनीति में सक्रियता की, तो एक नाम आपका भी आता है। हमारे पूरे क्षेत्र में जब बात आती है खत बनगांव की, बात आती है डेरियो की, तो उसमें अव्वल नंबर पर आपका नाम भी आता है। तो किस तरीके का ये संघर्ष रहा राजनीति में, अगर मैं ये कह दूं, किस तरीके का संघर्ष रहा? देखो, राजनीति में है हम लोगों का संघर्ष बहुत संघर्षशील रहा है, क्योंकि आज के युग में तो क्या बोलते हैं, हर जगह मोबाइल वगैरह है। लेकिन मैं जब हम लोग 2000 में है, भारतीय जनता पार्टी में है, हम लोग जब आए थे तो उस समय ना तो कोई फ़ोन थे ना कुछ थे। उस समय है हम लोगों को कोई भी चीज़ होती तो उसके लिए देहरादून या विकासनगर आना पड़ता था। आज तो प्रत्येक परिवार में 10-10 मोबाइल है। जिसके घर में कम से कम मोबाइल होंगे उसके घर में कम से कम 3-4 मोबाइल तो है ही। और उस समय है मीडिया का, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का बहुत कम प्रचलन था। और आज तो यह है कि बहुत सारे हमारे भाई लोग, जैसे आप ही होगे, पत्रकार भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, बहुत सारे जौनसार भावर के भी कहीं चेहरे ऐसे हैं जो आज क्या बोलते हैं उत्तराखंड प्रदेश में है, अपनी ही मेन भूमिका में है, वो रखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उस समय हम लोगों को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। और मैं 2001 से है भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जितने भी सामाजिक कार्य होते थे हर जगह हमको जाना पड़ता था। घर की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी तो हम लोगों को लोगों से है क्या बोलते हैं सहायता लेनी पड़ती थी कि भाई ऐसा है, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। कभी ही हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, तो हम एक दूसरे का सहयोग लेकर के आज हम ये है कि हम लोग भाई जौनसार भावर में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हम लोगों को नहीं जानते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य नहीं, सब आप लोगों की देन है। एक चीज़ दूसरी, सुरेंद्र भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा। हमारे तरफ क्षेत्र में बोलते हैं कि सुरेंद्र भाई की आफूक तो सो ठीक ना आती पर ओरुक सो बजाय अच्छा है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि सुरेंद्र चौहान ने अपने लिए कुछ किया ना किया हो, अपना नाम, मतलब आज क्षेत्र में आपका नाम गूंजता है, लेकिन लोगों के लिए आपने बहुत सेवा की है, समाज सेवा की है। और एक, अगर मैं अभी का एक उदाहरण भी दूं, जब बात आ रही थी बीच में अभी एकलव्य विद्यालय की जब बात आ रही थी, जो कि अभी मैरौना में बन चुका है, तो किस तरीके का ये संघर्ष रहा? इसमें भी बहुत संघर्ष रहा होगा। देखो, ऐसा है कि सबसे पहले है जब 2017 में है ज्वेलो राम जी जनजातीय मंत्री थे भारत सरकार में है, तो उनके पास हमारे ही एक मित्र थे जो हिमाचल प्रदेश से थे, युवराज बोध जी। वो राष्ट्रीय महामंत्री थे जनजाति मोर्चा में, और मैं यहाँ उत्तराखंड में प्रदेश मंत्री था उस समय जनजाति मोर्चा में। तो हम लोगों ने उनके माध्यम से आग्रह किया है। तो वो कालसी एकलव्य विद्यालय के भ्रमण में आए थे, उसमें जिसमें अनुसुईया उइके जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, जो कि 3 मई में है केसरी चंद के मेले में है मुख्य अतिथि के रूप में है। मैंने उनको वहाँ लाया था। तो उसके बाद उन्होंने है उत्तराखंड में 2 एकलव्य विद्यालय की घोषणा करी थी। तो उसमें है जो अभी मैरौना में है जो बन रहा है विद्यालय है, वो सब हम लोगों की देन है। क्योंकि ऐसा है कि जौनसार भावर में है एक विद्यालय पहले से ही था, लेकिन इस विद्यालय को हम लोगों ने है सांसद के माध्यम से भी, सांसद ने भी इसमें हमारा सहयोग किया है। और जितने भी क्या बोलते हैं, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, उत्तराखंड के जितने मंत्री थे, उन सबका सहयोग हमको इसमें मिला है। और आज जौनसार भावर में
2 एकलव्य विद्यालय की ही सौगात जौनसार बावर के लिए मिली है। ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों को, जनजातियों के लिए। बिल्कुल, कहने का मतलब सीधा यह है, राजनीति एक अलग विषय है, वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन जो क्षेत्र हित के लिए, समाज सेवा के लिए जो कार्य करेगा, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात, एक शानदार बात है और लाजवाब बात है, जो कि मैं समझता हूं कि सुरेंद्र भाई ने की, ये काफी खूब है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं जौनसार बावर की, ये खूबसूरत जौनसार बावर, बहुत बार आप लोगों ने, आपको तो राजनीति का बड़ा तजुर्बा है, 24 साल का अगर मैं अनुभव भी कह दूं, किसी की इतनी उम्र नहीं होती है जितना आपका अनुभव है। तो सुरेंद्र भाई, जब मैं बात करता हूं ग्राम प्रधानों की, प्रत्येक ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूं, तो आज का ग्राम प्रधान क्या ऐसा लगता है कि वो क्रेडिट ज़्यादा ले रहा है, काम कम कर रहा है? ऐसा थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा ताकि दर्शकों तक ये बात पहुंचे। देखो, ऐसा है, क्रेडिट लेना अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी प्रधान होता है, जो भी वो योजना जो स्वीकृत होती है, जो ग्राम पंचायत के माध्यम से होती है, उस पे ही क्या बोलते हैं उसका क्रेडिट होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई वगैरह, ये इसमें क्या है, इसमें ठेकेदारी पेशा होता है, ये बॉन्ड के आधार पर होता है, ये इसका अपना एक अलग बजट है। राज्य वित्त, 12वां वित्त, 13वां वित्त और मनरेगा जैसी स्कीम जो है, इसमें ये सारी ग्राम प्रधान के माध्यम से होती है। लेकिन यदि ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान ये कहते हैं कि जी ऐसा है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंचाई विभाग का एक अपना बजट है, लघु सिंचाई का अपना बजट है और PWD का अपना बजट है। ऐसे ही बहुत सारे प्रधानों ने ये कहा था पिछले समय में भी कि जी मैंने क्या बोलते हैं पेयजल लाइनें वगैरह कराई है। भाई पेयजल लाइन एक अलग विभाग है, ये है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है कि हर घर नल, आपको हो हर घर में है जल और हर घर में नल लगाना ही लगाना है। ये मोदी जी की सबसे पहली प्राथमिकता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ठीक है, आपको क्रेडिट भी लेना है तो ठीक है, लेकिन क्या है कि जो कार्य जो धरातल पे हो रहा है, सबसे पहले आप हमारे यहाँ आज की डेट में TSP SCP का जो बजट है वो चक्राता में बहुत कम आता है। बहुत कम इसलिए आता है कि लोग सक्रिय नहीं रहते हैं, क्योंकि जो TSP SCP का जो बजट है वो एक ऐसा बजट है कि सीमित बजट होता है। जैसे पिछले बार था तो 4 करोड़ बजट था, वो पूरे उत्तराखंड के लिए था जनजाति का। तो उत्तराखंड में 2 ही विधानसभा जनजातीय है, लेकिन ज़्यादातर बजट वहाँ जो दूसरी जो विधानसभा है, चक्राता विधानसभा को छोड़ के उस वहाँ चला गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग विफल रहे हैं उसमें। जी 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 जी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोग विफल रहे हैं। विफल हम इसलिए रहे हैं कि भाई एक चीज़ बताओ, जो जनप्रतिनिधि होता है उसको भाग दौड़ करनी चाहिए ना, चाहिए वो किसी भी पार्टी से वो रखता है, लेकिन उसको भाग दौड़ करनी चाहिए। इसमें है क्या बोलते हैं, वो नहीं देखनी चाहिए कि भाई मैं फलाने पार्टी का हूँ, मैं फलाने पार्टी का। इस लोगों से क्या है कि एक लोगों में है एक दूरियां पैदा हो जाती है। बिल्कुल जागरूकता फैलानी है। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर आप सक्रियता है अपने साथ, अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, समाज सेवा, राजनीतिक सेवा, मानव सेवा अगर आप कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ एक भाई, मैं अगर ये कह दूं कि सुरेंद्र भाई का एक संदेश है हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, कि अगर आप अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस तरीके का काम करते हैं तो आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा। ये कुछ कहना था। तो आज मेरे साथ खास मेहमान थे सुरेंद्र चौहान जी, ग्राम डेरियो। किसी खास मुद्दे पर फिर से वार्तालाप होगी, तब तक के लिए नमस्कार।